देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीरें लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं। आपको अजय डोभाल भी नजर आएंगे, आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आएंगे डेलीगेशन के साथ में। पीएम मोदी की मौजूदगी इस वक्त सिंगापुर में। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम मोदी की मुलाकात, और बहुत ही खास माना जा रहा है पीएम मोदी का सिंगापुर दौरा। और लगातार तस्वीरें भी इस वक्त आपसे वहाँ से आप लगातार देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो सबकी निगाहें इस लिहाज से भी टिकी हुई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें, मुलाकातों का सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। सिंगापुर में पीएम मोदी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर अगर ज़्यादा जानकारी की बात करें तो उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थापित होने की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। दोनों ही देशों के संबंधों पर नई दिल्ली से लगातार आप रिपोर्टिंग्स भी देख रहे हैं और लगातार आप तमाम खबरें भी देख रहे हैं, क्योंकि जो भी विदेश मंत्रालय की ओर से खबरें तमाम सामने आ रही हैं उसके मुताबिक आपको पूरा अपडेट भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, ब्रुनेई की यात्रा पहले रही और उसके बाद में पीएम मोदी सिंगापुर पहुंचते हैं। पीएम मोदी बुधवार गुरुवार सिंगापुर में ही रहेंगे और इस बीच राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और वरिष्ठ मंत्री ली सीन लूंग और एमेरिटस वरिष्ठ मंत्री गो चोक टोंग सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ में यह मुलाकात का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहां प्रमुख वैश्विक कंपनियों के जो प्रमुख और व्यापारी हैं उनसे भी मुलाकात करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थापित होने की 60वीं वर्षगांठ और रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश करने के लगभग एक दशक पूरा करने के बाद हो रही है। और भारत के साथ सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा के लिए सिंगापुर में व्यापारिक नेताओं से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय की जो जानकारी मिल रही है मुताबिक, उसमें पीएम मोदी चर्चा में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा, जिसके दौरान भारत सिंगापुर कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले, जिनमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने पर एक समझौता भी शामिल है। गौरतलब है कि यहाँ सिंगापुर ने कई दशकों में वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपने लिए विशिष्ट स्थान बनाया है। इस भी देखिए, एक सवाल ये भी आता है कि इस्लामिक देश ब्रुनेई क्यों गए पीएम मोदी। ब्रुनेई की आबादी सिर्फ 4 लाख की है और आज तक भारत का कोई पीएम ब्रुनेई नहीं गया। ब्रुनेई की इकोनॉमी की रीढ़ है तेल और भारत से 13 गुना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। टैक्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर इलाज मुफ्त में मिलता है, शिक्षा मुफ्त में मिलती है। तो यहाँ देखिए, आबादी 4 लाख, भारत से 13 गुना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आए और टैक्स नहीं, फिर भी शिक्षा इलाज मुफ्त है। भारत से 7486 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है बोर्नियो और इसी पर 3 देश बसे, जिनमें से एक है ब्रुनेई। और ये एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ सिर्फ 4 लाख लोग रहते हैं। पीएम मोदी इसी देश के दौरे पर रहे। यहाँ के राजा हैं हसनल बोलकैया, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया था और पीएम इनके न्योते पर पहुँचे थे। और फिर एक तरफ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है ज़रा समझिए, साउथ चाइना सी और एक तरफ मलेशिया से घिरे इस देश में आखिर मोदी क्यों पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए, शरिया का पालन करने वाला छोटा सा ब्रुनेई भारत के लिए अहम क्यों बना। टैक्स के बगैर ब्रुनेई कैसे लोगों को मुफ्त में शिक्षा और इलाज देता है। तो सबसे पहले जानिए कि जो ब्रुनेई के सुल्तान हैं उनकी लाइफ काफ़ी लग्जूरियस है और 29वें सुल्तान है वो। 1984 में अंग्रेज़ों के जाने के बाद से ब्रुनेई के प्रधानमंत्री पद पर भी हैं। फिलहाल सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में से एक हैं। 2017 में 50 साल राज करने पर गोल्डन जुबली भी मनाई थी। ब्रुनेई जैसे छोटे देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के साथ साथ सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। 1980 तक वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स की मुताबिक बोलकैया की कुल संपत्ति $28 बिलियन है। और वहीं और जो कई रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि बोलकैया बाल कटवाने पर लगभग 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। उनके हेयर स्टाइलिस्ट महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बुलाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, दिलचस्प बात यह की है इसमें अलग से 989,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। खुद बोइंग 747 विमान खरीदा सुल्तान ने और इसकी कीमत है $40 करोड़, यानी कि करीबन 3000 करोड़ रुपए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुल्तान खुद किस तरह से लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, कितने अमीर हैं। और दूसरी तरफ अभी सिंगापुर की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। पीएम मोदी सिंगापुर में हैं और पीएम वोंग के साथ में उनकी द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है। अब चाहे रक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे अंतरिक्ष क्षेत्र की बात हो, ऐसे कई मसले हैं जिन पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी।